अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन एंड व्हाट इज़ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है, डिग्री होती है, वो 1 होती है। लाइक यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स गिवन है, तो इनकी पावर, इनकी जो डिग्री है, पावर है, वो हमारे पास 1 है। सो दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन। तो अब हम देखते हैं इन दो लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस इक्वेशन को x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 10, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं हम, ठीक है। और x माइनस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 10, इसको हम सेकेंड इक्वेशन का नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इन इक्वेशन में से x या y, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लेके आएंगे, ठीक है। और उसको हम इक्वेशन में इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करवाएंगे और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं इन दोनों इक्वेशन में क्या किया जा सकता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हमारे पास y की जो हमारे पास y वेरिएबल है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे और इस तरीके से x की वैल्यू हमारे पास आ सकती है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे लाइक दिस। अब यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 2। तो प्लस वाई है एंड माइनस वाई है, तो हमारे पास ये जो है वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, वेरिएबल दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। और यहाँ पे x प्लस एक्स विच इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x विच इज़ इक्वल्स टू 10 प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 12, ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 2x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 12। तो अब यहाँ पे x जो है वो हम x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आके हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 जो है वो हमारे पास 2 6 आर 12 होता है। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x एज x इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे हमारे पास 1 वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आ गई है। अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू हमारे पास आई है 6, उसको हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट करवाएंगे। तो हम यहाँ पे इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करवाते हैं, ठीक है। हमारे पास x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 10, दैट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। इसमें हमने y की वैल्यू को पुट करवाना है, दैट इज़ x की वैल्यू को पुट करवाना है, दैट इज़ 6 प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे 6 जो है उसके साथ हमारे पास प्लस साइन है, तो ये 6 प्लस 6 जो है वो राइट साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 10 माइनस 6। So y is equals to 10 minus 6 and 10 minus 6 which is equals to 4, ठीक है। इसकी इस तरीके से हमारे पास y की वैल्यू जो है वो 4 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन की जो हमारे पास वैल्यू आई हैं उसको हम उसको वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि हमारे पास क्या x और y जो है उनकी वैल्यू क्या करेक्ट आई हैं। तो इसके लिए हमें वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। हम बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, उन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को ले सकते हैं और उनमें x की और y की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। और हमारे पास अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, देन हमारे पास जो वेरिफिकेशन है वो बिल्कुल ठीक प्रूव होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास थी 6 और y की वैल्यू हमारे पास आई थी 4। तो अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करवा देंगे x और y की प्लेस पे, विच इज़ इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे 6 प्लस 4 जो है वो हमारे पास 10 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, 10 इज इक्वल्स टू 10। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा हमारे जो वेरिफिकेशन है बिल्कुल ठीक प्रूव हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आता है वो आता है, उसकी वैल्यू 6 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4। तो इस तरीके से सोल्यूशन सेट आता है 6 एंड 4। सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करवाते हैं और फिर ऑर्डर्ड फॉर्म में, क्योंकि हमें पुट करवाना होता है सोल्यूशन सेट, और यहाँ पे पहले x की वैल्यू आती है और फिर y की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।